जय हिंद जय भारत। आज हम आए हैं एक प्रयास की और एनजीओ जो नम्रता जी हैं हमारे साथ में, उनके पास में उनसे जानना चाहेंगे कि जो संसार के अंदर वो प्रयास कर रही हैं अपनी एनजीओ के माध्यम से, क्या वो चेंज लाना चाहते हैं सोसाइटी में, कैसे इस एनजीओ की शुरुआत हुई, कैसे उनके दिमाग में आया कि उन्हें जनता के लिए यानी आप लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए उसको एक एनजीओ चाहिए जिसके माध्यम से वो आपकी सेवा कर सकें। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जानना चाहेंगे आपसे कि कैसे शुरुआत हुई आपके एनजीओ की, कैसे आपके दिमाग में आया। धन्यवाद अजय जी, आप लोग का कि आप लोग मेरे पास आए। और हाँ जी, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि किस तरह से मैंने ये शुरुआत करी एक प्रयास की ओर। मैंने 2019 में मुझे लगा कि मुझे सोच तो बहुत टाइम से रही थी, बट मुझे लग रहा था हो नहीं पा रहा था, शुरू नहीं हो पा रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने सबसे पहले लोगों को खाना देना शुरू किया। मैं अकेली गई, मैंने बहुत लोगों को बांटा खाना, फिर घर में बना बना के बांटा। फिर मुझे लगा धीरे धीरे कि इस तरह से तो मतलब कुछ अलग करना चाहिए। फिर उस दौरान कोविड आ गया 2 साल, तो मैं बहुत ज़्यादा सेवा नहीं कर पाई। जितना मुझसे बन पड़ता था उतना मैं करती थी लोगों का जाकर। पर उसके बाद फिर मेरे को लगा कि थोड़ा अलग होना चाहिए, तो मैंने सैनिटरी पैड्स के लिए ड्राइव शुरू करी। मुझे लगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, स्लम एरियाज़ हैं जहाँ पर किसी को भी इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। तो इसके लिए देखिए, कोई भी काम अकेले करना तो संभव नहीं है। तो इसलिए मैंने अपने साथ बहुत ही मतलब मैं उनके लिए जितना भी बोलूँ उतना ही कम है। मेरे साथ नीति जांगले जी जुड़ी। वो मेरे बचपन के बच्चों की मदर, मतलब जो मेरे बच्चे हैं उनकी डॉटर भी मेरे बच्चों के साथ है। तो इस तरह से हम दोनों ने इस प्रयास को और आगे बढ़ाया और नीति जी ने मेरा पूरा साथ दिया। हम दोनों ने मिलकर इस ड्राइव को एक नया रूप दिया, जिसको बोलते हैं हम लोगों ने स्लम एरिया सर्च करे, हम लोग गए वहाँ जगह जगह पर, और इस तरह से हमने लोगों को इसके बारे में, मासिक धर्म के बारे में, मेंस्ट्रुअल के बारे में, हाइजीन के बारे में हमने लोगों को बताना शुरू किया। और हमने वर्कशॉप्स 1-2 लेके हम रजिस्टर्ड लाइक जिसको बोलते हैं कि हमारे पास एक सर्टिफिकेट है कि हम लोग अच्छी तरह से लोगों को एजुकेट कर सकते हैं इस बारे में। तो ये हमारा प्रयास शुरू हुआ। फिर हमें लगा कि हम इस तरह से लोगों को सिर्फ बताएंगे तो बेटर है, कि बहुत अच्छा रहेगा कि अगर हम उनको इस तरह की हाइजीन किट्स भी प्रोवाइड करें। तो उसमें हम लोगों ने खुद से ही दोनों ने मिलकर अपनी हाइजीन किट्स बनाई, जिसके अंदर हम 2 पैड्स के पैक होते हैं और एक पेंटी होती है, और सफाई रखने के लिए उसके अंदर एक साबुन हम लोग डालते हैं। तो इस तरह से हमारी किट्स रेडी होती हैं, जो कि हम 50-100 जितने भी हमें एरियाज़ में लोग मिलते हैं, हम वो जाकर वहाँ पे बांटते हैं। तो यही अभी फ़िलहाल तो हमारा यही प्रयास चल रहा है, और उम्मीद करेंगे भगवान से कि आगे भी चलता रहे और इसके अंदर हम और नई नई चीज़ें लाते रहें और जनता की और सबकी सेवा करते रहें। बहुत अच्छा प्रयास है मैम आपका। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पैडमैन मूवी के बाद लोगों में काफ़ी सोच बदली है, तो क्या लगता है आपकी ये मुहिम कितना रंग लेकर के आई और अभी तक कितने लोग आपकी इस मुहिम से आपके साथ जुड़ चुके हैं? देखिए, इस जहाँ तक जुड़ने की बात है, कम से कम नहीं तो आने के लिए तो लोग हमारे साथ बहुत ज़्यादा नहीं हो पाते जैसे, पर हाँ ये ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि फिनेंशियल लोग काफ़ी इसमें हमारी हेल्प करना चाहते हैं, एंड एप्रिसिएशन हमें बहुत मिलता है इस चीज़ के लिए। लोग ये बोलते हैं कि देखिए, आज के वक्त में हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमारे साथ आइए और हमारे साथ चलिए। तो हम लोग जब भी जाते हैं तो हमारे साथ 3-4 लोग तो बन जाते हैं जाने के लिए। बट हाँ, ये ज़रूर है कि हमें लोग इस तरह से कि देखिए आप लोग कर रहे हैं, हम नहीं आ सकते, तो फाइनेंशियल हेल्प लोग हमें ज़रूर कर देते हैं इस चीज़ के लिए कि आप लोग जा रहे हैं तो 500 या 1000 कितना भी होता है, तो हम जब पैड्स खरीदते हैं या हमें पैंटीज लेनी होती है, तो ईश्वर की कृपा रहती है कि हमारे पास हर चीज़ का इंतज़ाम खुद से पहले ही हो जाता है। तो ये बहुत एक बढ़िया चीज़ है हमारे साथ। मैम, जैसे कि आपने शुरुआत में बताया कि स्लम एरिया को आप कवर करते हैं, लेकिन शायद हमारा मानना ये भी है कि स्लम एरिया के साथ में जो सरकारी स्कूल है, जो गर्ल्स स्कूल है, उनकी बच्चियों को भी शायद आपकी ज़रूरत अधिक है। तो क्या आने वाले समय में आप उनको भी ऐड करेंगे अपने इस मुहिम के अंदर?
सर आपने मेरे से ये पूछा है तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी, हम लोग ऑलरेडी 3 गवर्नमेंट स्कूल्स में अपना पैड ड्राइव कर चुके हैं। मैं आपके साथ पिक्चर्स शेयर करूंगी जो हम लोगों ने किया था। पर वहाँ पर जब हम लोग गए तो उन्होंने हमें बताया, क्योंकि हमने 2 एनजीओ और 2 सरकारी स्कूलों को हमने कवर किया, तो उन्होंने हमें ये बताया कि उनके पास गवर्नमेंट की तरफ से पैड्स आते हैं। तो फिर थोड़ा सा इसीलिए हम लोग का झुकाव स्लम एरियाज की तरफ हुआ। स्टार्टिंग हमने वहीं से करी। आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा। और एनजीओज में जहाँ पे मतलब 13 ईयर्स से ऊपर की बच्चियां, और फिर हम लोगों ने उनके पेरेंट्स को बुला लिया कि आप उनके पेरेंट्स को, मदर्स आए, और हमने उनको, जो कि काम वाली हैं या घर घर में काम करती हैं, तो हमने उन लोगों को भी दिया। तो फिर इसीलिए हमें लगा कि अगर गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रही है, टीचर्स ने और उनके स्कूल वालों ने हमें बताया कि हमारे 13 साल से ऊपर के बच्चों को स्कूल प्रोवाइड करता है, तो इसलिए फिर हम लोग थोड़ा सा हमारा झुका हुआ कि ऐसे लोगों को बताएं जिनको ज़रूरत भी है और वो लोग मतलब इसका इस्तेमाल करें और उनको बताएं हम लोग। मैम एक चीज़ और होती है कि कहीं ना कहीं जो मासिक धर्म है उसको लेकर के महिलाएं सहज महसूस करती हैं उन दिनों में। इसके साथ ही एक और अवधारणा जुड़ी हुई होती है कि महिलाओं को बिल्कुल एक अलग एक नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है उनके घर में। तो क्या कुछ ऐसी मुहिम भी आप चलाते हैं कि परिवार वालों को भी उसके बारे में बताएं कि उसको प्यार चाहिए, आपकी नफरत नहीं चाहिए उन दिनों में? आपने बहुत ही बढ़िया एक प्रश्न पूछा। मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि जैसे हम लोग इसको मिथ्स बोलते हैं, कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि उस टाइम पे, जैसे पहले के टाइम में होता था कि अगर पीरियड्स का नाम आ जाता था तो मतलब शर्म आ जाती थी, और आजकल के टाइम पे तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। बट बहुत सारे लोगों के मन में ये अंधविश्वास, जिसको बोलते हैं मिथ्स बोलते हैं, कि इस चीज़ को नहीं छूना है, किचन में नहीं जाना है, अचार खराब हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पर आज की जो टाइम है उस पे हम लोगों को यही बताते हैं कि इन सब चीज़ों अपना कायम रखना है। और आपने अपने परिवार को किस तरह, वैसे तो आज के टाइम पे शायद इतना ज़्यादा वो रहा नहीं कि आप किचन में नहीं जा सकते और आप किसी चीज़ को छू नहीं सकते। तो आई थिंक समय बदलता जा रहा है और लोगों के अंदर इस चीज़ को लेकर जागरूकता आती जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करूंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से नम्रता जी के साथ बात करके काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। यदि किसी को फिर भी कोई और जानकारी चाहिए इस मिथ से रिलेटेड या कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। हम जल्द ही नम्रता जी से फिर से बात करेंगे, दोबारा से उनसे आपके सामने लेकर के आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।